प्रश्न 7, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या मालूम कीजिए जिससे 750 और 1023 में यदि भाग दिया जाए तो क्रमशः 2 और 3 शेष बचे। तो ऐसी सबसे बड़ी संख्या मालूम करना है जिससे 750 में भाग देने पर कितना शेष कह रहा है, 2 शेष बचने के लिए तो 2 घटा देंगे तो हो जाएगा 748। उसके बाद कह रहा है 1023 में अगर भाग दिया जाए तो 3 शेष बचना चाहिए तो हो जाएगा 3 घटा देंगे 1023 में तो हो जाएगा 1020। अब क्या करेंगे, 748 और 1020 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर देंगे तो वही इसका उत्तर हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों का जो महत्तम समापवर्तक होगा उससे अगर 750 को भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा और 1023 को उससे भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, इसीलिए घटा लिए हैं। तो ये दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर लेते हैं। तो 748 से 1020 को भाग देंगे। ठीक है, भाग विधि से महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे तो एक बार में लग जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे 748, 10 में से 8 गया 2, 11 में से 4 गया 7, 9 में से 7 गया 2, कितना आ गया 272। अब 272 से 748 को भाग देंगे तो 272 से 748 दो बार में लग जाएगा। 272 गुना 2 होता है 544। 8 में से 4 गया 4, 4 में से 4 गया 0, 7 में से 5 गया 2, तो आ गया 204। अब 204 से 272 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। यहाँ पे लिखेंगे 204, 12 में से 4 गया 8, यहाँ ये हो गया 6, तो कितना आ गया 68। अब 68 से 204 को भाग देंगे तो 68 तिया होता है 204। ठीक है, 68 तिया क्या होता है 204। 204 में से 204 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा। तो अंतिम भाजक जो शेष को 0 किया है वह है 68। ठीक है, तो 68 हो गया महत्तम समापवर्तक किसका, तो लिखेंगे अतः मस बराबर 68। तो 68 हो गया महत्तम समापवर्तक 748 और 1020 का, यानी 68 जो है सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि 748 और 1020 दोनों विभाजित हो जाएगा। और 68 जो है सबसे बड़ी संख्या है जिससे 750 को भाग देंगे तो 2 शेष बचेगा और 68 से 1023 को भाग देंगे तो 3 शेष बचेगा। ठीक है, तो 68 हो जाएगा इसका उत्तर। तो लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 68। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्न 8, वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1029, 1630 और 2131 में भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेष बचे। तो कह रहा है वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1029 में भाग देने पर कितना शेष बचना चाहिए, 4, क्रमशः कह रहा है। तो 1029 में 4 शेष बचना चाहिए तो 4 घटा देंगे 1029 में तो आ जाएगा 1025। उसके बाद कह रहा है 1630 में भाग देने पर 5 शेष बचना चाहिए तो हो जाएगा 1030
625। ठीक है, अब कह रहा है 2131 में भाग देने पर 6 शेष बचना चाहिए, तो 6 घटा देंगे 2031 में, तो 11 में से 6 गया 5, ये हो गया 2, यानी 2125 हो जाएगा। तो वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 1029, 1630 और 2031 में भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेष बचे। तो जितना शेष बचने के लिए कह रहा है उतना ही घटाएंगे। अब देखिए घटा करके कितना आ गया, 1025, 1625 और 2125। अब इन तीनों का अगर महत्तम समापवर्तक ज्ञात कर दें तो वह सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा, जिससे कि ये तीनों विभाजित हो जाएगा पूरा पूरी। लेकिन ये तीनों का जो महत्तम समापवर्तक होगा उससे अगर 1029 को भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, उससे 1630 को भाग देंगे तो 5 शेष बच जाएगा, और इन तीनों का जो महत्तम समापवर्तक होगा उससे अगर इसको भाग देंगे तो 6 शेष बचेगा। तो क्या करना है, अब इन तीनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करेंगे। तो 1025 से 1625 को भाग देंगे तो एक बार में लगेगा। ठीक है, देखिए छोटा संख्या से बड़ा संख्या को भाग दिए हैं, तो ये दोनों का पहले मासा निकालेंगे यानी महत्तम समापवर्तक, फिर जो आएगा इन दोनों का महत्तम समापवर्तक उससे इसको भाग देंगे, फिर जो महत्तम समापवर्तक आएगा वही तीनों का महत्तम समापवर्तक होगा, और वही इस प्रश्न का उत्तर भी हो जाएगा। तो एक बार में लगेगा 1025 लिखेंगे, 006 कितना आ गया 600। अब 600 से 1025 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 600, घटाने पे आ जाएगा 5, 2, 10 में से 6 गया 4, 425। अब 425 से 600 को भाग देंगे, एक बार में लगेगा, यहाँ पे लिखेंगे 425, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 4 गया 1, कितना आ गया 175। अब 175 से 425 को भाग देंगे तो 175 गुना 2 होता है 350, दो बार में लगाएंगे, 5, 12 में से 5 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 75 आ गया। अब 75 से 175 को भाग दे देते हैं तो दो बार में लग जाएगा, 75 दूना 150, कितना आ जाएगा यहाँ पे 5, 7 में से 5 गया 2। अब 25 से 75 को भाग दे देते हैं तो 25 दिया होता है 75। देखिए 75 में से 75 घटाने पे क्या आ गया 0। तो अंतिम भाजक कौन है, जो शेष को 0 किया है 25 है, यानी 25 हो जाएगा मसह। क्या हो गया मसह, किसका मसह हो गया, तो 25 जो हो गया 1025 और 1625 का महत्तम समापवर्तक हो गया। ठीक है, अब 25 से 2125 को भाग देंगे, देखिए ये दोनों का महत्तम समापवर्तक ज्ञात हो गया है, 25 आया। अब 25 से इसको भाग देंगे, फिर देखेंगे क्या आता है महत्तम समापवर्तक। तो अब यहाँ पे लिखेंगे 25, देखिए अब यहाँ पे 25 लिखेंगे और 25 से किसको भाग देंगे 2125 को। ठीक है, तो 25 चौके 100, 25 अठी 200, 12 आ गया घटाने पे। अब ऊपर से 5 उतारेंगे तो 25 बचे 125, 125 में से 125 घटाने पे क्या आ गया 0। तो भाजक जो शेष को 0 लाया है कौन है 25 है, यानी 25 हो जाएगा तीनों का मसह। तो लिखेंगे अतः मसह यानी महत्तम समापवर्तक हो गया 25 तीनों का, 1025, 1625 और 2125 तीनों का महत्तम समापवर्तक क्या हो गया 25 हो गया।
तो 25 जो है सबसे बड़ी संख्या है, जिससे कि 1029, 1630 और 2131 को भाग देने पर क्रमशः 4, 5 और 6 शेष बचेगा। तो लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर 25। तो इसका उत्तर 25 होगा। तो 25 से देखिए 25 सबसे बड़ी संख्या है जिससे कि 1025, 1625 और 2125 इन तीनों को भाग देंगे अगर 25 से तो तीनों विभाजित हो जाएगा। ठीक है, लेकिन 25 से 1029 को भाग देंगे तो 4 शेष बचेगा, 25 से 1630 को भाग देंगे तो 5 शेष बचेगा, और 25 से 2131 को भाग देंगे तो कितना शेष बचेगा? 6, यानी 25 हो जाएगा इसका उत्तर।